प्रतिभा सिंह जो अपने आप को सीएम कैंडिडेट मान के चल रही हैं, वो एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हो रही हैं। क्या कह रही हैं इस बार सुनते हैं। वो जीएसटी से बहुत दुखी थे, चाहे वो खाद पे थी, चाहे स्प्रे पे थी, चाहे ट्रे पे थी, चाहे पेटी पे थे, हर चीज पे आपने जीएसटी लगा दी, जो कि एक आम आदमी के पहुंच से बाहर होती जा रही बातें थी। उन्होंने भी पुकार की और बीजेपी ने अनदेखी उन बातों को किया है। हमने कहा है कि हम सरकार बनाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे। जो 10 कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी ने की है, गारंटीज जिसको आप कहते हैं, मैं सीधा रुक कर सकता हूं उनका। नलिनी सिंह जी, अमीश बोल रहा हूं, कैसी हैं आप? गुजरात में नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं है। 27 साल बाद फिर वापसी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और इस बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ अगर हम कहें तो माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, 157 सीटें। शानदार जीत है ये अमीश जी, और आपके प्रोग्राम में पहले आने की वजह से मुझे नमस्कार करने दीजिए आपके दर्शकों को भी। मैं आपको कहूँगी कि ये एकदम से बहुत ही शानदार जीत है भाजपा की, और ये तो शायद जो वामपंथी हैं उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दे सरकार में रहने का किसी प्रदेश में। तो ये बात एक तरफ है। दूसरी तरफ यह है कि जो कांग्रेस का ऐसा सिमटना, वो भी एक राजनीति में एक बहुत ही एक किस्म से अजीबोगरीब एक तथ्य है, जिसको स्टडी उतना ही करना पड़ेगा जितना कि भाजपा के इतने बड़े वोट शेयर और सीटों के आने पर। और दूसरा यह है कि जो आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई है, सब लोगों के या ज़्यादातर लोगों के मत से मैं थोड़ा उसमें इत्तेफाक नहीं रखती कि देखिए कितनी इनकी कमज़ोर सी शुरुआत हुई है। देखिए ये इन्होंने एक हिम्मत की कि जो देश में सबसे बड़ी सत्ता पक्ष जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, उनको आंख में आंख उनसे मिला करके ये मैदान में कूदे। बेशक इनकी 6 आई हैं या 5 आई हैं या आएंगी, लेकिन और वोट शेयर जितना भी 13% भी, लेकिन मुझे लगता है कि ये शुरुआत इनकी है। पहले इन्होंने दिल्ली वगैरह में भी ऐसी शुरुआत की थी। तो देखिए, देश की राजनीति के लिए बहुत ज़्यादा ये स्वस्थ चिन्ह होते हैं, जबकि और पार्टियां आके किसी को भी सल्तनत ना सौंपे। ये कोई हमारा वो तो हमारे यहाँ पे राजपाट किसी का नहीं है, बिल्कुल ना कोई यहाँ पे लॉर्ड है और ना ही यहाँ पे कोई। लेकिन आपकी बात है। एक पॉइंट यहाँ से हमारे साथ शांतनु गुप्ता भी हैं, आकू श्रीवास्तव भी है। शांतनु गुप्ता, आम आदमी पार्टी की चर्चा बहुत ज्यादा रही, लेकिन अगर हम इलेक्शन की बात करें तो नतीजों में देखिए, बोला जा रहा था एमसीडी में स्वीप करना जा रहा है, 200 सीटें आ रही हैं। प्रैक्टिकल ये हुआ है कि स्ट्रगल करना पड़ा है जीत के लिए, और बीजेपी का वोट शेयर बढ़ के आया है एमसीडी के अंदर। बीजेपी बेशक चुनाव हारी है, लेकिन जो अगर हम अर्थमेटिक की बात करें तो स्ट्रगल हुई है आम आदमी पार्टी की। गुजरात में कोई स्ट्रगल नहीं हुई है, वन साइडेड विक्ट्री गई है। हिमाचल के अंदर कांग्रेस जरूर जीती है, लेकिन वहां पर भी जो बीजेपी के बागी थे और बीजेपी का खेल वो बिगाड़ के चले गए। कैसे देखते हैं? और नलिनी जी का जो पॉइंट है कि आम आदमी पार्टी को क्रेडिट देना पड़ेगा, योर टेक ऑन दिस। देखिए, सुबह सुब्राष्ट्रा ने एक पॉइंट किया था कि अगर कोई व्यक्ति गुजरात का चुनाव केवल टीवी से देख रहा हो तो उसे लगेगा या तो आप ही सरकार बना रही है या फिर वो सेकंड आ रही है। ऐसा उन्होंने माहौल बना दिया था, और मीडिया का बहुत बड़ा पक्ष एक माहौल बना रहा था। पहली बार शायद मैंने अपने जीवन में देखा होगा, आप लोग मुझे करेक्ट करें, कि किसी एमसीडी के लिए एग्जिट पोल हुआ कि कुछ तो माहौल बनाया जाए, और उसमें ये और वो, और भाजपा फिर भी 100 सीट पर पहुंची, उसका वोट शेयर भी अच्छा था। आम आदमी पार्टी ने 27 सीट लड़ी थी पिछले चुनाव में, उनको 1% से भी कम वोट मिला था। उस हिसाब से हाँ 12% वोट लाना अच्छी बात है, ये तो क्रेडिट देना पड़ेगा उनको। लेकिन ऐसा कहना कि आप इज द नेक्स्ट बिग थिंग, उसमें बहुत समय लग जाएगा, कम से कम 2 दशक लगेंगे, और तब तक अरविंद केजरीवाल 70-75 साल के हो पाएंगे, नेता उनके पास कोई और है नहीं। तो वो उनको नेक्स्ट बिग थिंग कहना भी आई थिंक इट्स टू अर्ली।